हेलो एंड वेलकम एवरीवन। सो अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। जो हमारी नेक्स्ट टॉपिक है वो है इंजन। ठीक है, इससे पहले जो हमने वीडियो में देखा था एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग को लेके, तो उसमें फार्म पावर एंड फार्म मशीनरी को देख लिया था कि कितने कितने प्रकार के सोर्स होते हैं। ठीक है, और ट्रैक्टर के बारे में जाना था। तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है इंजन। अब इंजन के बारे में पहले मैंने इस इंजन को पढ़ाने से पहले, मतलब बताने से पहले, इस ग्रुप में मैंने 5 या 6 इमेज डाली है, जिसमें 2 या 3 GIF है और बाकी सारी इमेजेस हैं, जिससे कि आप इमेजेस से चीज़ों को कोरिलेट कर सकते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ लंबे टाइम तक उसको याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि ये जो वीडियो हो इंजन का, वो आपको और बेहतर तरीके से समझ में आए विथ पिक्चर। जो आपकी GIF है वो आपको थोड़ा सा हेल्प करेगी, थोड़ा सा क्या, अच्छा खासा हेल्प करेगी चीज़ों को और अच्छे तरीके से समझने के लिए, यानी बेटर क्लैरिटी डेवलप करने के लिए। ठीक, तो अब बात करते हैं इंजन के बारे में। तो बेसिकली जो इंजन होता है वो 2 प्रकार का होता है। ठीक है, यदि टाइप्स ऑफ इंजन की बात करें, इंजन का मतलब समझते हैं ना। इंजन का मतलब क्या होता है? इंजन का मतलब कोई ऐसा यंत्र, ठीक है, जो किसी भी मशीन को पावर दे, उसी को हम इंजन कहते हैं। यदि इंजन की कोई वैसे बेसिकली डिफिनीशन नहीं होती, लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि कोई भी ऐसा इक्विपमेंट या यंत्र जो किसी भी मशीन को पावर देती हो। ठीक है, अब ये ऐसा नहीं है कि वो चलने के लिए पावर दे। बहुत सारे केसेस हो सकते हैं जिसमें उसको पावर की ज़रूरत होती है। जैसे हम लोगों के केस में पावर की ज़रूरत होती है ना, तभी हम खाना खाते हैं, तो हमें इंस्टेंट पावर मिलती है, एनर्जी मिलती है। वैसे जस्ट लाइक इंजन को भी ऑपरेट करने के लिए, चलाने के लिए जिस किसी भी यंत्र की ज़रूरत पड़ती है, उसी को हम इंजन कहते हैं। तो बेसिकली जो इंजन होता है वो 2 प्रकार का होता है। एक होता है एक्सटर्नल कम्बशन इंजन और एक होता है इंटरनल कम्बशन इंजन। ठीक, तो जो एक्सटर्नल कम्बशन इंजन होता है, ये पहले के ज़माने में बहुत फेमस था। ठीक है, एक आप लोग एक साइंटिस्ट का नाम जानते होंगे, जेम्स वाट थे, और ये क्या नाम है, एक ईडन निबोर करके थे, हॉबर नामक वैज्ञानिक थे। बहुत सारे ऐसे वैज्ञानिक हुए जो उन्होंने इस पर एक्सपेरिमेंट किया है। ठीक है, तो जो एक्सटर्नल कम्बशन इंजन होते थे पहले के ज़माने में, इसलिए चलते थे कि पहले आपने एक प्रैक्टिकल देखा होगा या सुना ही होगा कि भाप से रेलगाड़ियों को चलाया जाता था। ठीक है, तो जब भाप से रेलगाड़ियों को चलाया जाता था, उसमें इसी टाइप का इंजन का यूज किया जाता है, जिसको कहते हैं एक्सटर्नल कंबक्शन इंजन। मतलब एक्सटर्नल कंबक्शन इंजन इसलिए इसका नाम पड़ा क्योंकि इसमें जो आगजनी होती है ना, जिस कंबक्शन का मतलब होता है आगजनी करना। ठीक है, जिसे आप कहते हैं, जिस आग कहाँ लगती है, वो पिस्टन के बाहर आग लगाई जाती है, यानी सिलेंडर के बाहर आग लगाई जाती है। ठीक है, इसीलिए इसका नाम एक्सटर्नल कंबशन इंजन, या इसको शॉर्ट में EC इंजन भी कहते हैं। पहले के केस में क्या होता था, मैंने सबसे पहला वाला आपको इमेज भेजा है, उसमें आप देखिएगा। तो उसमें क्या होगा कि पहले जो क्या नाम, एक कंपार्टमेंट है, इसमें 3 कंपार्टमेंट होते थे। ठीक है, जो एक्सटर्नल कंबशन की मैं पहले बात कर रहा हूँ। ठीक, इसमें 3 कंपार्टमेंट होते थे। पहले वाले कंपार्टमेंट में कोयले को जलाया जाता था। ठीक, पहला कंपार्टमेंट हो गया जहाँ पे कोयले को जलाया जाता था। दूसरा जो कंपार्टमेंट था, उसमें क्या है कि दूसरे वाले कंपार्टमेंट में पानी को रखा जाता था। ठीक है, और वो पानी को जब ये कोयले को जलाते थे, तो वो जो पानी रहता था, जब उसमें हीट होती थी, तो उसमें से स्ट्रीम निकलती थी, भाप निकलती थी, और उसी भाप को प्रेशर के थ्रू क्रिएट करा के, ठीक है, उसी भाप को, जैसे आप लोग फॉर एग्जांपल देखे होंगे, सभी लोग जानते होंगे यार बेसिकली, कि सीटी होती है ना, हमारे यहाँ पे जो कुकर वगैरह होते हैं उसमें सीटियाँ निकलती हैं। तो जब यदि आप मान लीजिए सीटी को मत निकलने दीजिए, आप उसी पर उसको कहीं किसी तरीके से दबा के रखिए, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि भाप बनते हुए आपकी कुकर फट जाएगी। ऐसा केस हो सकता है ना। तो इसीलिए उसके ऊपर सीटी लगाई जाती है, जिससे कि उसका जो थर्मो रेगुलेशन, मतलब उसकी जो अंदर की हीटिंग है वो मेंटेन हो जाए। सीटी निकल जाती है बाहर, तो वो क्या नाम है, अंदर का जो वो है क्या नाम, टेम्परेचर है उसका, वो मेंटेन हो जाए, उसका प्रेशर मेंटेन हो जाए, इसीलिए सीटी लगाई जाती है। तो जस्ट लाइक इसी एक्सपेरिमेंट पे एक्सटर्नल कंबशन इंजन को भी बनाया गया। तो इसमें 3 कंपार्टमेंट होते थे। एक कंपार्टमेंट में कोयले को जलाया जाता था, दूसरे में क्या नाम है, दूसरे कंपार्टमेंट में, कंपार्टमेंट का मतलब उसको खाना समझ सकते हैं, हिस्सा समझ सकते हैं, भाग समझ सकते हैं। ठीक, तो पहले में कोयले को जला दिया गया, दूसरे वाले में पानी रहता था, तो पानी को हम वेपर कराते थे। मतलब पानी पे हीट देंगे, जब पानी को हम गर्म करते हैं तो पानी क्या होती है, वेपराइज होती है। वेपराइज का मतलब होता है कि उसमें स्टीम निकलती है, भाप बनती है, और उसी भाप को प्रेशर बना के, ठीक है, जब भाप निकलेगी प्रेशर से, तो उसी भाप को प्रेशर बना के हम क्या नाम है, पिस्टन को देते थे। ठीक, सिलेंडर में पिस्टन को देते थे, तो फिर पिस्टन में जब पावर आती थी तो पिस्टन पीछे की तरफ मूव करता था। जब वो पीछे की तरफ मूव करता था, तो उसमें लगी होती थी कनेक्टिंग रॉड, कनेक्टिंग रॉड से वो पहिए
घूम जाते थे। तो आज के डेट में इसको इतना इंपॉर्टेंस देना भी नहीं है, क्योंकि आज के डेट में ये इतना प्रचलित है भी नहीं। हमको इसी कंबशन इंजन से मतलब भी नहीं है। जो हमारा मेन मतलब वो है आईसी कंबशन इंजन, या जिसको हम आईसी इंटरनल कंबशन इंजन भी बोलते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आज के डेट में जितनी भी गाड़ियाँ, जितनी भी इंजन्स वगैरह बनाए जाते हैं, सारा का सारा इसी पे ही बेस्ड होता है। एक्सटर्नल आप लोग समझ में आ गए। एक्सटर्नल इसीलिए उसका नाम पड़ा क्योंकि उसमें जो आग लगाई जाती है, जो इसमें जो जिसमें उस बर्निंग होती है, आग लगती है, वो क्या नाम है, पिस्टन के बाहर, सिलेंडर के बाहर लगती है, इसीलिए इसका नाम एक्सटर्नल कंबशन रखा गया। जो इंटरनल होती है, इसमें जो आग लगती है, वो इंटरनल का मतलब होता है अंदर, ठीक है। इसमें जो आग लगती है वो कहाँ, किसके अंदर, सिलेंडर के अंदर आग लगती है, ठीक। तो जो इंटरनल कंबशन इंजन होता है, जैसे पहले ये समझ लीजिए कि पहले मैंने उस वाले वीडियो में बताया था कि एक पेट्रोल इंजन होता है और एक डीजल इंजन होता है, ठीक। तो पेट्रोल इंजन किसे कहते हैं, जिसमें पेट्रोल का यूज किया जाता है, उसे हम पेट्रोल इंजन कहते हैं। फिर दूसरा होता है डीजल इंजन, जिसमें हम डीजल का, जिस इंजन में हम डीजल का यूज करते हैं उसे डीजल इंजन कहते हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं पहले कुछ आईसी इंजन के कुछ क्राइटेरिया के बारे में, क्या क्या चीज़ें होती हैं। पहले इंजन को समझने से पहले उसके कुछ पार्ट को समझ लिया जाए, ठीक है। तब इंजन को समझने में और थोड़ी सी सहूलियत होगी, ठीक। तो आईसी इंजन की बात करें या आईसी इंजन के पार्ट की बात करें, तो आईसी इंजन में बेसिकली होता क्या है, जैसे देखिए, जब भी हम इंजन की बात करेंगे तो इंजन में एक सिलेंडर होता है, ठीक है। जैसे हमारे आपके घरों में सिलेंडर होते हैं ना, तो वो मान लीजिए, बस एक इमेज करने के लिए मान लीजिए, जैसे ये सिलेंडर है, ठीक है। जो हमारे घर में सिलेंडर होता है वो गोल आकार का होता है, ये तो पता है, सिलेंडर पता चल गया। उस सिलेंडर के अंदर पिस्टन लगी होती है। पिस्टन कैसी होती है, पिस्टन भी एज इट इज़ गोल की ही होती है, और ठीक है, और उसके ऊपर पिस्टन की रिंग पड़ी होती है, ठीक। तो पिस्टन होती है, पिस्टन क्या करता है, उसी सिलेंडर के ऊपर नीचे मूव करता रहता है। जैसे मान लीजिए जैसे ये मान लीजिए एक परफ्यूम है, ठीक। ये परफ्यूम है, मान लीजिए इसको सिलेंडर ही मान लीजिए, ठीक। ये सिलेंडर है। अब इसके नीचे क्या है कि अब इसके नीचे, इसके अंदर लगा है पिस्टन। अब पिस्टन ऊपर नीचे इसी के सिलेंडर के ही अंदर ऊपर नीचे मूव करता है, ठीक। ये क्लियर हो गया। अब ये सिलेंडर, ये पिस्टन हो गया, ये सिलेंडर हो गया, दो पार्ट हो गए। उसके बाद इस सिलेंडर के नीचे एक रॉड लगी होती है। मान लीजिए ये सिलेंडर है, ठीक है, इसके अंदर पिस्टन है, पिस्टन के ये नीचे ये रॉड लगी होती है, और इस रॉड को बोलते हैं कनेक्टिंग रॉड। ये पेन है, पेन से मत समझिएगा, इस रॉड को बोलते हैं कनेक्टिंग रॉड। तो ये कनेक्टिंग रॉड करता क्या है, ये कनेक्टिंग रॉड जाके जुड़ा रहता है क्रैंक सॉफ्ट से, ठीक है। ये जो कनेक्टिंग रॉड है, ये तो पिस्टन से जुड़ा है। पिस्टन की ये वाला भाग है ना, यहाँ से जुड़ा होता है क्रैंक सॉफ्ट से, ठीक है। वो क्रैंक सॉफ्ट होती है, वो जुड़ी होती है फ्लाई व्हील से। अब इसका फिनोमिना समझिए क्या है, मेरे बताने का मतलब, ये तो क्लियर होगा। ये मान लीजिए सिलेंडर है, सिलेंडर के इसके अंदर मान लीजिए पिस्टन है, पिस्टन से जुड़ा हुआ होता है कनेक्टिंग रॉड। अब देखिए पिस्टन सिलेंडर में कैसे चलेगा, मैंने बताया ना, पिस्टन सिलेंडर में ऊपर नीचे ऐसे करके चलता है, टीडीसी से बीडीसी, टीडीसी का मतलब होता है टॉप डेड सेंटर। ऊपर पहले जाएगा तो उसे टीडीसी, और नीचे आएगा तो बीडीसी बोलते हैं, ठीक। इससे जुड़ा होता है कनेक्टिंग रॉड। अब कनेक्टिंग रॉड जो होती है, इससे जुड़ा होता है, ये कनेक्टिंग रॉड हो गई, ये मान लीजिए इतनी बड़ी कनेक्टिंग रॉड है। इस कनेक्टिंग रॉड से जुड़ा होता है क्रैंकशाफ्ट, अब क्रैंकशाफ्ट से जुड़ा होता है अपना फ्लाई व्हील। तो फ्लाई व्हील कैसे मूव करता है, गोल गोल आकार का, इस टाइप से। जैसे पहिया कैसे मूव करता है, इस टाइप से मूव करता है। कैसे मूव कर लेता है, क्योंकि ये फ्लाई व्हील ऐसे घूमती है। जब फ्लाई व्हील ऐसे घूमेगी तो पहिया भी ऐसे घूमेगा। कभी पहिया ऐसे देखें कि ऊपर नीचे चलता है ना, ये हमेशा पहिया गोल घूमता है ना, इसीलिए ये जो फ्लाई व्हील होती है वो भी ऐसी एज इट इज़ ऐसे ही गोल 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 इस टाइप से घूमती है। तो कहने का मेरा मतलब है कि जो फ्लाई व्हील होती है, जो पिस्टन रॉड होता है, ये पिस्टन रॉड, ये कैसे, पिस्टन तो ऐसे चल रहा है, तो ये इसको ऐसे कैसे घुमा दे रहा है। तो ये कैसे होता है कि इससे जब कनेक्टिंग रॉड लगी होती है, तो कनेक्टिंग रॉड से क्या नाम है, नीचे की साइड वो क्रैंक सॉफ्ट लगा होता है। ये क्रैंक सॉफ्ट क्या करता है, क्रैंक सॉफ्ट इसको इस टाइप से, जैसे ये ऊपर आया तो ये इस तरह से घूमेगी। जैसे ये कनेक्टिंग रॉड, जैसे पिस्टन नीचे आया कनेक्टिंग रॉड को लेके, तो ये इस टाइप से ऐसे, मतलब समझ रहे हैं। देख, मेरे बताने का मतलब है कि जैसे कनेक्टिंग रॉड ऊपर से, पिस्टन ऊपर से नीचे आया, उससे नीचे लगी होती है कनेक्टिंग रॉड ये ऐसे घुमा देता है उसको। तो उसका मतलब होता है कि ये रेसिप्रोकेटरी मोशन को, ठीक है, रेसिप्रोकेटरी मतलब एकदम सीधा मोशन, इस सीधे मोशन को वो रोटरी मोशन में कन्वर्ट कर देता है। ये आईसी इंजन के मैं पार्ट के बारे में बता रहा हूँ, तो आपको 4 पार्ट तो क्लियर हो ही गए होंगे। कौन कौन से, सिलेंडर 1 पार्ट, पिस्टन 2 पार्ट,
कनेक्टिंग रॉड 3 पार्ट और क्रैंक शाफ्ट 4 पार्ट और फ्लाई व्हील 5 पार्ट। फ्लाई व्हील का मतलब होता है वो पंखे के जैसे व्हील होती है, वो ऐसे ऐसे पंखे की तरह। फ्लाई व्हील कैसे घूमती है? पंखे की तरह गोल गोल, ठीक। और पिस्टन कैसे चलता है? रेसिप्रोकेटरी, इस टाइप सीधी सीधे एकदम, ऊपर जाएगा तो टीडीसी, नीचे आएगा तो बीडीसी। इतना होपफुली आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक। आईसी इंजन क्यों इसका नाम पड़ा? क्योंकि मैंने पहले बता दिया था कि इसमें जो कंबंसन होती है वो सिलेंडर के अंदर होती है, इसीलिए मतलब इसमें जो आग लगाई जाती है वो सिलेंडर के अंदर ही लगाई जाती है, इसीलिए इसका नाम आईसी पड़ा, ठीक है। और क्रैंक शाफ्ट किससे जुड़ा होता है? तो क्रैंक शाफ्ट जो होता है वो कनेक्टिंग रॉड से जुड़ा होता है। मैंने बताया ना कि पिस्टन पिस्टन से लगा होता है आपका कनेक्टिंग रॉड, और उसी कनेक्टिंग रॉड से जुड़ा होता है आपका क्रैंक शाफ्ट। तो क्वेश्चन में आता है कि पिस्टन और क्या नाम है क्रैंक शाफ्ट को कौन सी चीज़ जोड़ती है? तो वो है कनेक्टिंग रॉड। कनेक्टिंग रॉड मतलब बीच वाली, पिस्टन से भी जुड़ा होता है और क्रैंक शाफ्ट से भी जुड़ा होता है, ठीक। उसके बाद लगी होती है फ्लाई व्हील। फ्लाई व्हील कैसे चलती है? वो रोटरी मोशन करती है, गोल गोल चलती है, और ये क्या करती है? अनइवन टॉर्क को रिड्यूस करती है, ठीक। और उसके बाद क्या नाम है, जो इस प्रकार के इंजन होते हैं ये क्या नाम है, थर्मल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। थर्मल का मतलब होता है, थर्मल एनर्जी का मतलब होता है कि हीट वाली एनर्जी को, ठीक है, थर्मल का मतलब हीट वाली एनर्जी को ये मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये आईसी इंजन के कुछ भाग हो गए, कुछ प्रकार हो गया, ठीक। तो अब आईसी इंजन में बेसिकली हम 2 प्रकार के इंजन पढ़ते हैं, जिसमें मैंने पहले ही बता दिया, एक पेट्रोल इंजन होती है, ठीक है, पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन। पहले अलग अलग करके सारों को पढ़ेंगे। पेट्रोल इंजन किसे कहते हैं, डीजल इंजन किसे कहते हैं, 2 स्ट्रोक साइकिल इंजन किसे कहते हैं, 4 स्ट्रोक साइकिल इंजन किसे कहते हैं, सारों को अलग पढ़ेंगे। बहुत सारे लोगों के मन में अभी बड़ा कन्फ्यूजन होता है कि जो पेट्रोल इंजन होती है क्या वो 2 स्ट्रोक होती है या 4 स्ट्रोक होती है, या जो डीजल इंजन होती है क्या वो 2 स्ट्रोक होती है या 4 स्ट्रोक होती है। तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि जो पेट्रोल इंजन होते हैं वो 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक दोनों हो सकते हैं। कुछ उसकी क्राइटेरिया फुलफिल होनी चाहिए, ठीक है। पेट्रोल इंजन हम उन्हीं को कहेंगे, पेट्रोल इंजन उन्हीं को हम कहेंगे जिसके अंदर स्पार्क प्लग और कार्बोरेटर पाया जाएगा, कंपलसरी है। मतलब कि समझ लीजिए कि यदि वो नहीं है तो उसको हम पेट्रोल इंजन में कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक। पेट्रोल इंजन हम उसी को कहेंगे, मैं बार इस बात को जोड़ दे के बता रहा हूँ कि पेट्रोल इंजन में हम उसी को कहेंगे जिसके अंदर अपना स्पार्क प्लग और कार्बोरेटर पाया जाएगा। अब बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो स्पार्क प्लग देखे ही नहीं होंगे, तो कोई कंसर्न वाली बात नहीं, मैं स्पार्क प्लग का भी एक इमेज भेज दूंगा, जो आप लोग स्पार्क प्लग को भी देख लीजिएगा और कार्बोरेटर को भी देख लीजिएगा। जो लोग कभी बाइक ऑपरेट किए हैं, बाइक वगैरह की सर्विसिंग करवाए हैं, वो अपने स्पार्क प्लग को तो ज़रूर जानते होंगे। स्पार्क प्लग वो इंजन के साइड में लगा होता है और इसका मेन काम वही होता है कि ये केवल व केवल चिंगारी, हल्की से चिंगारी देता है। मैं भी पूरी इसके फंक्शन के बारे में बताऊँगा, और इसके बाद मैंने GIF भी भेजी है जिससे आप उसको और बेटर से क्लियर कर सकते हैं, ठीक। तो पेट्रोल इंजन किसे कहेंगे? जिसके अंदर स्पार्क प्लग और क्या नाम है अपना कार्बोरेटर लगा होता है। और डीजल इंजन उसे कहेंगे जिसमें न तो स्पार्क प्लग न तो कार्बोरेटर। तो होता क्या है उसमें, क्या होता है कि उसमें स्पार्क प्लग और कार्बोरेटर का यूज नहीं किया जाता, उसमें हम केवल व केवल कंप्रेशन का यूज करते हैं, कंप्रेस करते हैं, मतलब कंप्रेशन का यूज करते हैं, ठीक है। तो पेट्रोल इंजन याद रखना उसी को कहेंगे जिसमें स्पार्क प्लग और कार्बोरेटर दोनों होगा, ठीक। अब क्या नाम है, पेट्रोल इंजन ये जो इंजन है वो वर्क कैसे करता है, ये तो क्लियर हो गया होगा कि पेट्रोल इंजन और उसको क्या नाम है, पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन कहते किसे हैं, किस तरीके से इसको अलग कर सकते हैं, स्पार्क प्लग और उसका। इसके बाद मैं सारा का अंतर भी बताऊंगा, ठीक है। तो स्पार्क मैंने बता दिया, ये केवल थोड़ी सी आग लगाता है, चिंगारी देता है, स्पार्क का ही मतलब चिंगारी होता है। तो स्पार्क प्लग वही काम करता है कि थोड़ा चिंगारी देता है। और जो कार्बोरेटर होती है पेट्रोल इंजन में, वो क्या करती है, वो एयर और फ्यूल के मिक्सचर को अंदर देती है सिलेंडर के अंदर, ठीक है, जिससे कि आग लग सके, ठीक। तो अब बात करते हैं कि ये वर्क कैसे करता है। तो इसके वर्क के बारे में बात करें तो मैंने इमेज भी भेजा है, अब इसको बहुत अच्छे तरीके से समझना, ठीक है। ये समझ गए, ये चीज़ जो मैं बताने जा रहा हूँ ये आप समझ गए तो समझ लीजिए इंजन का हर चीज़ समझ गए, फिर इंजन में कुछ आपको पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, इतना बेसिक तरीके से। और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि उसको और बेटर तरीके से बता पाऊँ, ठीक। तो स्टार्ट करते हैं अपने इस फिनोमिना के बारे में कि जो हमारी बाइक वगैरह होती है, जो उसमें इंजन लगे होते हैं, या जो क्या नाम है बाहर खड़ी, जैसे
पंप वगैरह होती है, ठीक है, जो आप लोग बाहर बेसिकली देखते ही होंगे, जो ट्यूबवेल वगैरह पे जो इंजन बड़ा बड़ा होता है ना, जो हैंडल से चलाए जाते हैं उस टाइप से, तो वो कैसे वर्क करते हैं, ठीक। तो मैंने बताया आईसी इंजन होती है, आईसी इंजन में जो आग लगती है इसीलिए उसको नाम दिया गया इंटरनल कंबशन इंजन। इंटरनल कंबशन इंजन का मतलब ये होता है कि उसमें आग जो है वो अंदर ही लगती है, ठीक। अब मान लीजिए मैंने ये तो क्लियर कर दिया। अब मान लीजिए ये सिलेंडर है, ठीक। अब ये सिलेंडर है, इसमें सारा कुछ है, जैसे पिस्टन है, पिस्टन रिन है, कनेक्टिंग रॉड है, क्रैंक शाफ्ट है, फ्लाई व्हील है, ठीक है। तो ये सारा कुछ इसमें लगा है। ये वर्क कैसे करेगा, देखिए, यदि मैं बात करूं इंजन के फिनोमिना को, तो इसमें पहले मैंने बताया कि 2 टाइप्स होते हैं, पेट्रोल डीजल इंजन, 2:4 स्ट्रोक इंजन। अभी सारों को भूल जाइए, केवल बस इंजन के वर्क के बारे में बात करते हैं कि इंजन वर्क आखिर कैसे करता है, ठीक। तो एक एग्जांपल क्या नाम है लेके चलते हैं, पेट्रोल इंजन का, और एक एग्जांपल लेके चलेंगे डीजल इंजन का, ठीक। तो पेट्रोल इंजन में मैं क्या बताया कि स्पार्क प्लग और कार्बोरेटर का होना कंपलसरी है। स्पार्क प्लग चिंगारी देगी, कार्बोरेटर एयर और फ्यूल के मिक्सचर को अंदर भेजेगा। जो कार्बोरेटर होता है वो एयर और फ्यूल के मिक्सचर को 15:1 के अनुपात में भेजता है। ये भी याद रखना, जो कार्बोरेटर होता है वो एयर और फ्यूल के मिक्सचर को 15:1 के अनुपात में भेजता है, ठीक। इसमें ये जो सिलेंडर है, सिलेंडर के दोनों छोर पे, एक इधर वाले छोर पे और एक इधर वाले छोर पे, ये सिलेंडर है। सिलेंडर की, ये सपोज है सिलेंडर, ये मान के चलिएगा। सिलेंडर की इस वाले छोर पे और इस वाले छोर पे 2 वाल्व होती हैं। जो ये वाला छोर होता है, इस पे जो वाल्व होती है उसको हम इनलेट वाल्व कहते हैं। जो ये वाला छोर होता है इसको हम आउटलेट वाल्व कहते हैं। इनलेट क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें अंदर आती हैं, और आउटलेट का मतलब होता है इसमें कुछ चीज़ें बाहर जाती हैं। वो कौन सी चीज़ें जो अंदर आती है, तो इनलेट में क्या नाम है, एयर को और फ्यूल को, जैसे मैंने बताया मैं पेट्रोल इंजन के एग्जांपल से बात कर रहा हूँ, ठीक है। इसमें एयर को और फ्यूल को अंदर लिया जाता है इनलेट वाल्व से। इनलेट का मतलब होता है अंदर की तरफ। तो इसमें क्या अंदर लिया जाता है, एयर और फ्यूल को। तो एयर और फ्यूल देगा कौन, अपना कार्बोरेटर। मैंने बताया ना, एयर और फ्यूल कार्बोरेटर देता है, ठीक। और ठीक इसके सेंटर में बीच में क्या लगा रहता है, स्पार्क प्लग रखा रहता है, ठीक। और एक होती आउटलेट। आउटलेट से जो जला धुआं होता है, जैसे साइलेंसर से धुआं निकलता है ना, तो वो आउटलेट्स वाल्व से ही बाहर निकल जाता है। तो ये क्लियर हुआ होगा कि जो इनलेट वाल्व होती है, इनलेट वाल्व में एयर और फ्यूल के मिक्सचर को लाया जाता है, और एयर फ्यूल के मिक्सचर को कार्बोरेटर लाता है, और ठीक उसके सेंटर में स्पार्क प्लग होती है, और उसके बाद आउटलेट होता है जहाँ से धुआं बाहर निकल जाता है, ठीक। तो अब मान लीजिए कि एयर और फ्यूल का मिक्सचर आ गया, ठीक। एयर और फ्यूल का मिक्सचर अंदर आ गया। अंदर आने के बाद फिर जो इनलेट वाल्व होती है वो बंद हो जाती है। अब ये भी मैं बताऊँगा कि बंद कैसे होती है। इसको पता थोड़ी ना रहता है कि कब आना है कब जाना है, तो इसको भी टाइमिंग के हिसाब से सेट किया जाता है, और उसका काम होता है कैम सेप्ट का, ठीक है। तो एक होती है क्रैंक सेप्ट, एक होती है कैम सेप्ट। जो कैम सेप्ट होती है उसका बेसिकली काम होता है इनलेट और आउटलेट वाल्व को कब खोलना है कब बंद करना है। एक होती है क्रैंक शाफ्ट जो कनेक्टिंग रॉड से जुड़ी होती है, और एक होती है कैम शाफ्ट, CAM, कैम शाफ्ट। कैम शाफ्ट क्या करती है, वो इनलेट जो वाल्व होती है, इनलेट और आउटलेट या जो वाल्व होती है उसको खोलती वो बंद करती है। तो ये मान लीजिए कि क्रैंक शाफ्ट भी ये ऐसे गोल 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 घूमती है, ठीक है। तो ये क्या करती है, पहले इनलेट को खोलेगी, हवा और क्या नाम है फ्यूल का मिक्सचर अंदर आएगा, ठीक। उसके बाद फिर इसको बंद कर देती है, ठीक है। इनलेट वाल्व को बंद कर देगी, ठीक। अब इसके बाद जो पिस्टन होता है, अब पिस्टन करता क्या है, पिस्टन हवा और जो फ्यूल अंदर आई रहती है, इसके अंदर जो सिलेंडर के अंदर आई रहती है, सिलेंडर के अंदर पिस्टन है, तो ये पिस्टन ऊपर की तरफ उठता है, ठीक है, ऊपर जाता है। जब ये ऊपर की तरफ जाएगा तो ये हवा और क्या नाम है, हवा को और आपके फ्यूल को ऊपर की तरफ प्रेस करेगा, क्योंकि दोनों वाल्व अभी बंद है, एग्जास्ट भी मतलब इनलेट भी आउटलेट भी। जब दोनों वाल्व बंद है, तो जब दोनों वाल्व बंद रहेगी तो हवा और फ्यूल को कहीं जाने का रास्ता मिलेगा नहीं। तो ये जो पिस्टन ऊपर की तरफ करेगा तो ये हवा और फ्यूल को बहुत तेज़ी से प्रेस करता है, दबाता है। और जैसे 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 मान लीजिए कि ये पिस्टन अभी यहाँ पे है, हवा और फ्यूल अंदर आ गई, फिर जैसे जैसे पिस्टन उठेगा TDC तक जाके ये हवा और फ्यूल को बहुत तेज़ी से दबा देता है। और इतना दबा देता है कि उस टाइम जो अंदर की जो टेम्परेचर होता है उसका, एयर और फ्यूल का, वो 700 से 900 डिग्री तक पहुंच जाता है, ठीक है। सोच लीजिए वो इतना प्रेस करता है। जैसे हवा और फ्यूल का मिक्सचर अंदर आया तो ये जो है पिस्टन पिस्टन हवा और फ्यूल के मिक्सचर को
प्रेस करता है और उस प्रेस का टेम्परेचर 700 से 900 डिग्री पहुंच जाता है। और फिर उसके बाद होता है खेल। खेल क्या होता है कि फिर जैसे इसका टेम्परेचर मतलब ये पूरा प्रेस कर दिया और टेम्परेचर 700 से 900 डिग्री पहुंचा, तैसे ही जो बीच में लगी होती है स्पार्क प्लग, ये हल्की सी चिंगारी, ठीक है, कहते हैं ना कि हल्की सी चिंगारी, जैसे जो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली प्रॉन फॉरेस्ट होते हैं जहाँ पे आग लगने का ज़्यादा खतरा होता है, वहाँ पे हल्की चिंगारी से सारा कांड हो जाता है। वैसे सेम ऐसे भी इसमें भी है, जो स्पार्क प्लग होती है ना वो एक चिंगारी देती है और 700 से 900 डिग्री पहले ही टेम्परेचर पहुँचा है, हल्की सी चिंगारी देगी और चिंगारी जैसे देगी उसमें बहुत तगड़ा धमाका होता है। जो बाइक की साउंड सुनाई देती है बाहर हम लोगों को, दिक 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 इस टाइप से करके, वो बेसिकली इसी से होता है। तो वो क्या करती है कि जैसे स्पार्क प्लग ने इसको हल्का सा मतलब कि इसमें हल्का सा चिंगारी दिया, इसमें बहुत भयानक आग लगती है और आग लगती है तो पिस्टन बहुत तेज़ी से नीचे की तरफ जाता है, ठीक है। और जैसे पिस्टन, मैंने बताया कि पिस्टन नीचे गया तो पिस्टन इस टाइप से रेसिप्रोकेटली मोशन में नीचे जाएगा तो फ्लाई व्हील इस टाइप से घूम जाएगी। और जब फ्लाई व्हील घूमेगी तो उसे बहुत क्या नाम है, फ्लाई व्हील घूमेगी तो उससे चैन लगे होते हैं और चैन से हमारा पहिया घूम जाता है, जिससे कि जो बाइक होती है वो आगे की तरफ मूव कर जाती है। ठीक, ये आपको फिनोमेना समझ में आया तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, ठीक है। तो ये बात हो गई इसकी। और जैसे ही फ्लाई व्हील घूम गई तो ये आगे की तरफ, और जो बचा हुआ जला हुआ गैस है, ठीक है, वो कहाँ, एग्जॉस्ट वाल्व से या जो आउटलेट वाल्व है उससे वो बाहर निकल जाए, जो साइलेंसर के धुएँ वगैरह होते हैं उससे वो बाहर निकल जाता है। तो आपको दो चीज़ ये मैंने एग्जांपल बताया है पेट्रोल इंजन का, ठीक है। और डीजल इंजन में बस होता क्या है, अंतर इतना है कि मैंने बताया कि डीजल इंजन में न तो आपका कार्बोरेटर होता है न तो स्पार्क प्लग होती है। तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे इनलेट और आउटलेट सब कुछ वैसे ही है, बस स्पार्क प्लग हटा दीजिए, इनलेट है आउटलेट है। इनलेट से बस, जैसे इनलेट से पता है, इनलेट से उस केस में क्या होता है कि इनलेट से वो आती है, केवल व केवल एयर आती है, ठीक है, एयर आती है, फिर इनलेट वाल्व बंद हो गया, फिर पिस्टन ऊपर की तरफ उठा और उस एयर को भी इतना प्रेस कर देती है कि 700 से 900 डिग्री उसका टेम्परेचर पहुंच जाता है। जब इतना टेम्परेचर पहुंच गया तो पता क्या, उसमें कंप्रेशन लगे होते हैं, ठीक है, कंप्रेसर। तो वो कंप्रेसर क्या करते हैं, वो फाइन पार्टिकल्स में थोड़ा सा पेट्रोल या सॉरी थोड़ा सा डीजल को वो छिड़क देते हैं उसके ऊपर। कहते हैं ना कि जैसे क्या नाम है, आग में हल्का से घी डालने के बराबर। तो आग में हल्का सा घी डालेंगे तो बहुत तेज़ी से वो मतलब उसमें वो आ जाती है ना, बहुत तेज़ी से वो जलने लगता है। तो वही समझ लीजिए वही है। तो डीजल इंजन में वही है बेसिकली कि इसमें जो इनलेट होती है उसमें केवल केवल एयर को अंदर लिया जाता है, फिर इनलेट बंद हो जाती है, फिर ये पिस्टन ऊपर की तरफ एयर को दबाता है और दबा के उसका टेम्परेचर 700 से 900 डिग्री पहुंचा देता है। जब इतना पहुंच जाएगा तो हल्की सी डीजल उसमें हल्का से छिड़क दिया जाता है और जैसे ही उसमें छिड़का उसमें ब्लास्ट हुई, और ब्लास्ट हुई तो वही पिस्टन तेज़ी से नीचे की तरफ, अब पिस्टन नीचे आएगा तो पिस्टन इस टाइप से नीचे आता है और क्या नाम है, क्रैंक जो सैफ्ट होती है, जो फ्लाई व्हील होती है, वो इस टाइप से गोल गोल घूम जाती है। जैसे गोल गोल घूमी वो से वो हो गया। तो होपफुली आपको पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन समझ में आया होगा, ठीक है। तो ये इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको समझ में पेट्रोल और डीजल इंजन ना आया हो तो मैंने इमेज भी भेजा है और आप मुझे प्लीज़ बता दीजिएगा दोबारा, जिससे कि मैं और अच्छे तरीके से समझा पाऊँ। इसमें समझने की कोई है ही नहीं चीज़ यार, इसमें आपको बस समझ लीजिए ना, 3-4 चीज़ें पता हो तो आपको सारा कुछ, इंजन में 3-4 चीज़ें आपको पता हो तो आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो पहले यही क्या है कि आपको पिस्टन पता होना चाहिए, सिलेंडर पता होना चाहिए, पिस्टन रिंग पता होनी चाहिए, कनेक्टिंग रॉड पता होना चाहिए, क्रैंक शाफ्ट पता होना चाहिए, कैम शाफ्ट पता होना चाहिए और फ्लाई व्हील पता होना चाहिए। इतना आपको पता है तो आप सारा कुछ इंजन में समझ जाएंगे, ठीक है। बस इंजन, पेट्रोल इंजन में इतना याद रखना है कि पेट्रोल इंजन में स्पार्क प्लग और कार्बोरेटर का यूज होता है। स्पार्क प्लग चिंगारी को देता है, कार्बोरेटर क्या नाम है, एयर और फ्यूल के मिक्सचर को अंदर देती है 15 संबंधी के अनुपात में। और वहीं डीजल इंजन में कार्बोरेटर और स्पार्क प्लग का यूज नहीं किया जाता, वहाँ पे कंप्रेशन का यूज किया जाता है। जो पेट्रोल इंजन होती है वो इनलेट से एयर और फ्यूल के मिक्सचर को अंदर लेती है, फिर बंद हो जाती है, फिर पिस्टन ऊपर की तरफ उसको दबाता है, उसका टेम्परेचर 700 से 900 डिग्री पहुंचा देता है, जिसे स्पार्क प्लग हल्की से उसमें चिंगारी देती है और वो ब्लास्ट कर जाता है, पिस्टन ऊपर और नीचे की तरफ मूव करता है। और डीजल इंजन में क्या है कि इनलेट से केवल हवा को ही अंदर लिया जाता है और क्या नाम है, उसमें स्पार्क प्लग होती नहीं, तो हवा जब अंदर लिया जाता है, पिस्टन ऊपर दबाती है तो उसका टेम्परेचर 700 से 900 डिग्री पहुंचा देती है, जिससे होता क्या है कि उसमें हल्की सी डीजल की, हल्का सा जो डीजल है वो अंदर की तरफ या जो आल है वो छिड़का जाता है फाइन पार्टिकल्स में, जिससे कि क्या नाम है उसमें आग लगती है और पिस्टन ऊपर नीचे की तरफ मूव करता है। तो ये बेसिकली पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन को लेकर था। अब जो हमारा नेक्स्ट वीडियो जाएगा उसमें हम 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक के बारे में बात करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।